गांव के बोले आज अष्टमी है तो हमने सोची के बधाई दे आए। और यशोदा जी बोली ये भगवान तुम आओ भलो करे रे भैया, हम तो भूल ही गए थे कि आज कन्हैया को जन्मदिन है। चलो बाजे बजन दो, लड्डू बटन दो, पेड़ा बटन दो। शाम को नंद बाबा फिर आए। आज ये बाजे काहे बज रहे? यशोदा जी बोली आज असली को जन्मदिन है। असली को जन्मदिन? बोले आज अष्टमी तिथि है। अरे नंद बाबा बोले भगवान महीना में 2 बार अष्टमी पड़ा थे। और यशोदा जी बोली गांव के फिर ठग गए हमें, चलो हम खबर राख हैं। 27 दिन हुए, पूरे गांव के लोग फिर इकट्ठे हो गए। मैया बधाई। यशोदा जी बोली हमने कैलेंडर देख लो, ने आज अष्टमी आए ने आज बुध आए, आज काय को जन्मदिन? गांव के बोले मैया अपनो कन्हैया कौन नक्षत्र में भाव? तो बोले रोहिणी। बोले आज रोहिणी नक्षत्र है। और यशोदा जी बोली भगवान तुम आओ भलो करे, तो इतनी टेंशन है कि सब भूल जात। बजने दो बाजे, फिर बाजे बजन लगे, लड्डू बटन लगे। नंद बाबा फिर आ गए, बोले आज कहाँ है? बोले आज सबसे असली जन्मदिन। बोले असली? कौन सा असली जन्मदिन? बोले रोहिणी नक्षत्र। बोले महीना में 12-14 परत हैं। और यशोदा जी बोली हमें फिर ठग लाओ। पर नंद बाबा को भी अच्छा लगता है। देखो एक बात बताएं, जो भगवान का भक्त है उसके लिए हर पल भगवान का जन्मदिन है, हर पल। क्योंकि जितनी बार उसके मुंह से राम निकलता है, और राम प्रकट भय माने रामनवमी है। संसारी के लिए रामनवमी का साल में एक दिन इंतजार करना पड़ता है। संसारी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी को एक दिन का इंतजार करना पड़ता है। पर जो साधक होता है वो जितनी बार राम का नाम लेता है उसे रामनवमी है, और जितनी बार कृष्ण का नाम लेता है तो जन्माष्टमी है। उसके लिए हर पल उत्सव है। भगवान ने पूतना को गति दी, फिर भगवान का नामकरण हुआ। 1 साल के भगवान हुए, इसके बीच में सक्टासुर तृणावर्त आया, भगवान ने उसे मार डाला। नामकरण हुआ। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। वृष्णी वंश के कुलगुरु महाराज गर्गाचार्य पधारे और भगवान का नामकरण हुआ। भगवान का कुंडली का नाम रखा गया बांके बिहारी। वर्ण के हिसाब से उनका नाम कृष्ण वर्ण था, सांवले थे, तो कृष्ण नाम रखा गया। फिर उनके अनंत नाम हुए। बलभद्र नाम रखा गया दाऊ जी का। इनका एक नाम दयाल और बलराम रखा गया। अब यशोदा जी को लग रहा है कि एक बार हमसे मैया कह देवे। एक दिन भगवान ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। यशोदा जी ने गगरिया उठाई, जमुना जी जा रही थी। भगवान बोले मैया। यशोदा को तो ऐसा लगा जैसे जीवन धन्य हो गया हो, तुरंत गगरी छोड़ दी, बोले कन्हैया। भगवान बोले मैया कन्हैया। एक दिन यशोदा जी बोली ये भगवान पहले बोलत ने तो अब बोला सो मिट्ठू सो दिन भर पीछे फिरत मैया मैया मैया। अब भगवान को एक ही काम। अब यशोदा जी हर पल कहीं कन्हैया मैया, एक ही माला चल रही घर में। अब धीरे धीरे ठाकुर जी थोड़े और बड़े हो गए। फलवाली का उद्धार किया भगवान ने। कर्णव नाम के ब्राह्मण पधारे, उनको गति प्रदान की, और करते कराते हमारे ठाकुर जी 3 वर्ष के हो गए। और जब 3 वर्ष के हुए तो वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन अगर कभी भगवान बुलाएं, ध्यान से सुनना, तो 4 चीजें यहीं छोड़ के जाना। ये 4 चीजें मत ले जाना, वरना वृंदावन में तुम्हें कपड़ा की दुकान मिले है, लस्सी खावे मिले है, चाट मिले है, फुल्की मिले है, टेम्पो टैक्सी मिले है,
पर ठाकुर जी नहीं मिल सकते। ये चार चीजें लेके मत जाना। सबसे पहला जाति का अभिमान कि तुम कितनी बड़ी जात में पैदा भये हो, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी जाति है सनकादिक ऋषि हैं, पर वो भी 4-4, 6-6 साल हाथ जोड़े खड़े रहे तो दरवाजे पे। जाति का अभिमान कभी मत करना, क्योंकि भगवान के दरवाजे तुम्हारी जाति का है। बहुत ऊंची जाति में और कर्म राक्षसों से खराब है। कहां भगवान मिलने वाले हैं? भगवान माता सबरी से कह रहे हैं, माता जात पात कुल धर्म बड़ाई ये मेरे बनाए नियम नहीं है। मेरा तो एक ही नियम है, मानहु एक भगत कर नाता। भगवान तो सिर्फ भक्ति का नाता मानते हैं। अब वो किसी में भी हो सकता है, किसी धर्म में हो सकता है, किसी धर्म में भी हो सकता है। भगवान रसखान को मिल गए, वो तो हिंदू थे ही नहीं, वो तो यवन थे। तो लगता है भगवान ना धर्म के बंधन में हैं, ना भगवान जाति के बंधन में हैं। भगवान तो सिर्फ एक बंधन में बंधता है और उसका नाम है प्रेम का बंधन। और जब तक ये जाति का अभिमान रहेगा, मैं व्यास गद्दी से चैलेंज देता हूं, तुम्हें भगवान प्राप्त हो नहीं सकते। आडंबर हो सकता है, आडंबर कितना कर ले कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भगवत प्राप्ति है वो नहीं हो सकती। दूसरा, पैसा को अभिमान के तुम्हारा पैसा कितो है। लक्ष्मियों के पांव दबाऊ थे, तुम्हारा कितो हुई है। लक्ष्मी पांव दबाऊ थे, कुबेर झाड़ू लगाऊ थे उते। जिसके तुम गुलाम हो वो उस मेरे परमात्मा की गुलाम है। भगवान पैसा से नहीं मिले। पैसा से दुनिया को सुख मिल सकत है, पर दुनिया बनाने वाला नहीं मिल सकता है। तीसरो, ज्ञान को अभिमान कि तुम में कितने बुद्धिमान हो तुम। हनुमान जी जैसे होते चौकीदारी में लगे हैं, बॉडीगार्ड बने, सलूट मार में खड़े हैं। ज्ञानी नामा अग्रगण्यम, दुनिया में सबसे बुद्धिमान हनुमान जी हैं। दुनिया के 1 नंबर के मैनेजमेंट के गुरु हनुमान जी। आजकल अपन नहीं कहते जे भज्जा मैनेजमेंट बे भज्जा, पर हनुमान जी जैसा मैनेजमेंट दुनिया में कोई को नहीं है। कितना खतरनाक मैनेजमेंट देखो तो हनुमान जी को। वही को कपड़ा, वही को तेल, वही के आदमी लपेट में बारे, वही के घर की माचस और वही के घर में लोग हर के धरे आए। बताओ इससे बड़ा मैनेजमेंट क्या हो सकता है? वही को तेल, वही की आगी, वही के आदमी और वही के घर में लोग हर के धर के और वही के घर में फूट डार के घर भाग आए। जो आए मैनेजमेंट, पर वो भी वहां सलूट लगाते हैं, वो भी वहां सलूट लगाते हैं। तीसरा, पहुंच पकड़ का अभिमान कि तुम्हारी पकड़ कहां तक है। दुनिया के सबसे बड़े नेता का नाम है नारद। नारद जी को नेता कहा गया है। नेता शब्द की उत्पत्ति विष्णु सहस्त्र नाम के 16वें श्लोक में है। नारद जी को नेता कहा गया। जजाग्रतो दूरते नेता, यजुर्वेद में नेता शब्द आया। बृहस्पति नेता, बृहस्पति जी बहुत बड़े नेता हैं, पर वो भी वहां नंबर लगा के खड़े होते हैं। इसलिए वृंदावन जब जाओ तो ये 4 चीजें घर छोड़ के जाना। जाति का अभिमान, पहुंच पकड़ का, धन का और बुद्धि का। वृंदावन तो जाना तो सिर्फ भगवान के बन के जाना। और मैं ये दावा करता हूं जिस दिन भारत में
बड़े बड़े मंदिरों में वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा, उस दिन सनातन धर्म का आधा काम हो जाएगा। वीआईपी कल्चर खत्म कर दो जाए मंदिरों से। भगवान के घरे वीआईपी कल्चर, पर भगवान भी जानत हैं जा बात। वे जा कहते हैं बेटा जोन औकात के हो वही औकात में आइयो, और वही औकात को तुम्हारे रजिस्टर में नाम चढ़े। आजकल पढ़े लिखे लोग दरवाजे को भली वीआईपी दरवाजों कहने लगे, पर असलियत में वो चोर दरवाजों कही जात तो पहले कि चोर दरवाजे से लेवा चल रहे दर्शन। अब क्या बताओ जो चोर दरवाजे में से गाओ है वो को कहाओ, बताओ जो चोर दरवाजे में से कोनो भी मंदिर होए। हमने शायद परसों नरसों कहा था कि दो चीजें अब भारत में गरीब आदमी के हाथ से बाहर हो गई, मिला ही नहीं सकत कब ये दो चीजें, एक सोनो और एक संत। जे गरीब आदमों के नोई ने सोनो ले सके गरीब आदमी, और न कोनो बड़े संत के जा सके गरीब आदमी। बोलो जा सकत है तुम्हारों की दम पहुंच जाओ ते तक, मार जाओ लेन में लगे लगे हाथ गोड़े टूट जैसो घरे भागे आओ। कहूं भगदड़ मच गई तो कछु मार जाओ, कछु अस्पतालों में धरे रहे हो, कछु की चेन कट जाए, कछु के पार से राज है, तुम घरे भागे आओ। सोना संत गरीब की पकड़ से भारत में दूर हो गया, अब से कोई नहीं पकड़ सकता। गरीब आदमी तुम कितने बड़े भाव बारे बने रहो, और तो बाबा जी हर को तुम्हारे भाव से मतलब यह है कि तुम कितने बड़े श्रद्धालु हो, कितने बड़े भाव बारे हो। भली तुम 3 दिन उतर डरे रहो, उते तो गिट्टी को काम है, गिट्टी कितनी है, निछावर कितनी, चढ़ोतरी कितनी ले आए, उतने वीआईपी कहा है तुम। मंदिरों से वीआईपी दर्शन खत्म हो जाना चाहिए। अगर भगवान ही कहते वीआईपी चले है तो फिर 100 भाव कौन के दरवाजे पे मिले। और भगवान भी अगर वीआईपी वालों के हैं तो फिर अपन को बंद कर दो, चज्जे जाबो वीआईपी मिलो। चार चीजें वृंदावन जाना तो लेके आना, और अगर ये 4 चीजें वृंदावन में जाके नहीं की तो तुम्हारा वृंदावन जाना फिर भी कोई मतलब नहीं। सबसे पहलो जमुना जी को जल पी के अज्जो, क्योंकि जमुना जी के जल में भगवान के श्रम बिंदु मिले हैं। श्रम बिंदु किसे कहते हैं? अपन को आऊ थे पसीना, पर भगवान के माथे पर जो छोटी छोटी बूंदें आती हैं उनको श्रम बिंदु कहा जाता है। भगवान जब सखा मंडली के साथ खेलते तो उनके माथे पे छोटे छोटे श्रम बिंदु पसीने की बूंदें आ जाती और भगवान जमुना जी में कूद जाते। तो भगवान का श्रम बिंदु जमुना जल में मिला है, इसलिए उसका पान करो। किसी ब्रजवासी के घर से एक रोटी मांग के जरूर खाना, चाहे एक टुकड़ा मांग के खाइयो, जिसको मधुकरी कहते हैं। ब्रजवासी के घर से मधुकरी मांग के जरूर खाना। तीसरा काम, गिरिराज की परिक्रमा करके ब्रज की रज में लोटबो न भूलियो। अंग अंग से ब्रज रज लग जाए, समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। ब्रज रज में जरूर लौटना। और चौथा काम, बांके बिहारी से नैना लड़ावो न भूलियो। कितना धक्का घल जाए मंदिर में, धक्का तो ठीक तो मैं कुचर देवे आदमी उताई, उन्होंने जो नजर ने मिल जाए बिहारी जी से, जो मंदिर में से न करी। क्योंकि बिहारी जी कृपा करते हैं तो नजरों से करते हैं। नजरों ही में जादू है भगवान के, आंखों ही में तो जादू है। इसलिए नजरें मिला के आना और बाकी बिहारी के बन के जाना और किसी के बन के मत जाना। अच्छा, कई आदमी कहते कि भगवान हमें बुला नहीं रहे तो भगवान की अटकिया है कि तुम्हारे घरे चावल लेके आवे कि चलो दद्दा वृंदावन। अरे भगवान तो बुला रहे, बनो तुम चिकटा धरे 2-5 हजार खर्च नहीं करो चाह रहे, सो भगवान कहीं बुला नहीं गए। अब कहीं सो संजोग नहीं जुड़ रहा हो। अच्छा, घर में कोनो बीमार हो जाए फिर भी क्या हो के वह संजोग नहीं जुड़ रहा, इनकी दवाई को कल लवा चले।
अब कौन फंसू कर डार दे, पूरी फसलें ठानी ने, तुम अस्पताल में डरे रहे हो। जब जुड़ गए तुम्हारे संयोग, अकेले कथा को संयोग नहीं जुड़ रहे, तीर्थों को संयोग नहीं जुड़ रहे, और भगवान तुम्हें बुला नहीं रहे। और हम तो कहते ठाकुर जी तुरे पांव पर जे को जाके वे कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, यही महीना बुला लीजो खो, और कब बुला ही लीजो, नोई दुर्गा में हो जाए तेरा ही। अरे अब तुम्हें ही लगे कि हमें बुला नहीं रहे, तो हम तो जाई करे भगवान तुम्हें बुला ले में, यही साल बुला ले में, जे में अंगलिया न रहे की हो जाए। बताओ, बुला नहीं रहे, तुम्हारे घरे आवे भगवान के, चलो हमारे घरे सो हमें देख ले, उनकी तो अटकिया है। वृंदावन का अपना आनंद है, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में, बार बार गया जगन्नाथ घूम आओगे, पर होंगे प्रकट वहां दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम को पता है? हाथ उठाओ एक जने। वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम हम जानिए, तुम्हारे कथा प्रेमी हो, को पता नहीं है? वृंदावन के लम्बड़दार को नाम है बांके बिहारी, वो तो दूसरो लम्बड़दार हो ही नहीं सकता। अच्छा बरसाने की लम्बड़दारन को का नाम, बोलो जोर से, का नाम? देखो लम्बड़दारन को दुनिया जानत। अच्छा वृंदावन कितने लोग गए, जरा हाथ तो उठाओ, इतने लोग। अच्छा तुम्हारे वृंदावन गए हुई हो, कोई ने तुमसे जय श्री कृष्णा कही न कही? वो तो ये कई धुन चला थे का, राधे राधे, रिक्शा बाव जा नहीं कहते मैं खो हो जा, राधे राधे नहीं कहते, दुकानदार भी कहे राधे राधे, मतलब। अच्छा एक बात देखो रे, लम्बड़दार वृंदावन के बांके बिहारी, और तू बोल रही लम्बड़दारन की दूसरे गांव की, जो ही तो जल जलाया है। नोई लम्बड़दारन कहूं की और जयकारे लग रहे, कहूं लम्बड़दार बैठो चुपचाप, शायद ये एक आध कह देवे कि आओ जय श्री कृष्णा वृंदावन में, बहुत कम है को कह देवे कि जय श्री कृष्णा, तो राधे 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 राधे। एक बार वृंदावन वालों से पूछी कि जा बताओ यार, जब तुम्हारे गांव को लम्बड़दार है तो पावरफुल है, तो तुम्हारे दूसरे गांव के लम्बड़दारन के हाथ काय जूरत, राधे राधे करत काय फिरत? वृंदावन वाले बोले कि पावरफुल तो है, मनो धोखेबाज है लम्बड़दार। हमारे गांव को लम्बड़दार वृंदावन वाले कहते हैं धोखा दे देते। बोले काय? बोले हम सबसे प्रीत करी, प्रेम के जाल में फंसाओ, और हमारे रोत रहे वो मथुरा भग गए। ये धोखेबाजी नहीं, प्रेम करके को छोड़ दे वो, या तो धोखेबाजी है। बोले तो फिर राधे राधे काय करत? बोले उनने संग दाव है विपत्ति में। बोले कैसो? बोले हमारा एक बार खबर है, एक बार बांके बिहारी और राधा जी नृत्य कर रहे थे, 2 जने नाचते नाचते दोनों कीचड़ में चले गए, पांव छप गए। भगवान बोले चलो राधा चरण धो ले, राधा जी बोली चलो। भगवान गए जल्दी जल्दी जमुना जी में चरण धोए। बोले राधा तुम और साफ कर ले चरण। राधा बोली का करें रे कन्हैया, मोरो स्वभाव ऐसो है कि जो एक बार हमारे पांव से लग जाए वो को दूर करवे की इच्छा ही नहीं होता हमारी, चाहे वो भक्त हो चाहे कीचड़ हो। तो वृंदावन वाले कहते हैं जब उन्हें कीचड़ अलग नहीं करो महारानी ने, तो हमारा अलग काय कर है, ऐसे होते राधे ही राधे कही जात है। वृंदावन में 5 रानियां हैं, ध्यान से सुनना। कितनी रानी है? 5। एक बार एक राजा की रानी की पालकी जा रही थी और आगे आगे सिपाही दौड़ रहे थे, हट जाओ रानी हट जाओ रानी। तो एक मैया झाड़ू लगा रही थी, बोले हट, क्या चिल्ला रहे हो रानी रानी? बोले हमारी रानी आ रही। बोले जो वृंदावन आए न भूतो न भविष्यति। यहां 4 रानियां हैं, 5 कौन? सबसे पहली राधा रानी, दूसरी है जमुना रानी,
तीसरी है रजरानी, वहां की रज को रानी कहा जाता है। पहली राधा रानी, दूसरी यमुना रानी, तीसरी रजरानी, चौथी वृंदा रानी तुलसी। हाँ, वृंदा रानी। तुलसी का बड़ा महत्व है। एक बार रसखान जी वृंदावन पहुंच गए। अलमस्त संत हते, पूरे शरीर में तुलसी मड़लाई उनने, नीचे से ऊपर न तुलसी तुलसी लपेटे। वृंदावन के संतों ने मजाक कर दिया। आइए हमारे सागर जिले के सागर के सम्माननीय विधायक महोदय श्री शैलेन जैन जी और उनकी गृह स्वामिनी बहन जी श्री अनुश्री जैन जी उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अच्छो रहो, आज दो विधायक आ गए, हमें करने हैं भगवान को ब्याह। 16,108 ब्याह हम सोच रहे कछु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की सहायता में हो जाए भगवान को ब्याह। जी वाह, प्रभु जी। भगवान 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 विराजो, बहुत बहुत मान है। कथा भी वृंदावन की चल रही है और आप और बहन जी बड़े आशिक हो हमारे बिहारी जी के। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही थी, सबसे पहली राधा रानी, दूसरी यमुना रानी, तीसरी रज रानी, ब्रज की रज को भी रानी कहते हैं, और चौथी है वृंदा रानी तुलसी। तो वो झाड़ू लगाने वाली मैया बोली कि ये वृंदावन है, यहां 5 रानियां हैं, न छठवीं हुई थी न कभी भविष्य में होगी। कौन कौन? राधा रानी, रजरानी, यमुना रानी, वृंदा रानी और चौथी और 5वीं बोले जो चारों की सेवा करे वो 5वीं महत रानी। 6वीं कहां से आ गई वृंदावन में? ये 5 रानियों का ठिकाना है। बात चल रही थी तुलसी की। एक बार बाबा रसखान पूरे शरीर में तुलसी मड़के, पूरे शरीर में तुलसी लपेट ली बाबा रसखान ने और वृंदावन पहुंच गए। वहां के संतों ने थोड़ा सा मजाक किया, बोले रसखान बाबा हम लोगों ने तो एक एक कंठी तुलसी की पहनी है, तुमने तो पूरे शरीर को तुलसी से मड़ दिया। और बाबा रसखान का जवाब सुनना। बाबा रसखान ने कहा भैया लकड़ी का एक स्वभाव होता है, वो पानी में नहीं डूबती। ये लकड़ी का स्वभाव है, कभी पानी में नहीं डूबती। एक बार पानी से भी पूछा गया कि तुम सबको डुबा देते हो पर लकड़ी को क्यों नहीं डुबाते? और पानी का स्वभाव देखना और पानी की बात सुनना। पानी ने कहा तुमने हमसे पूछा कि हम सबको डुबा देते हैं पर लकड़ी को क्यों नहीं डुबाते? जिसको सींच सींच के हमने खुद बड़ा किया हो उसको हम डुबा कैसे दें? लकड़ी को तो पानी ने बड़ा किया है, पानी ना होता तो लकड़ी सूख जाती। जिसे सींच सींच कर हमने बड़ा किया उसे हम कैसे डुबा दें? ये तो आदमी का स्वभाव है कि एक दूसरे का पांव खींचता है।
जो जिसके साथ अच्छा करता है वो व्यक्ति उसी के साथ बुरा करता है। ये स्वभाव है व्यक्ति का। आपने देखा होगा नाग पंचमी को सांप आता है। आज अपन छोटे छोटे हते तो अपन दक्षिणा देवे जाते, डर लगता था सांप है तो दूर से दक्षिणा देते थे सपेरे को। सपेरो का कहते तो अपन से भैया डराओ ने काहे, बोले जोन दिन हमने जो सांप पकड़ो वो को जहर को दांत तोड़ के फेंक दो तो माने सांप को डर खत्म है। जहर का दांत टूट जाए फिर सांप का क्या डर। पर ये बुद्धि काम नहीं करती है कि सांप का जहर का दांत तोड़ दो तो सांप का डर खत्म। आदमी का कौन सांग काट के फेंक दे कि आदमी का डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आदमी के रोम रोम में जहर है। कहां किसको कब काट दे इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। आज का आदमी कुत्ते से भी गया गुजरा है। कुत्ता में तो फिर भी वफादारी है। कब कुत्ता वफादार हो जाए और कब वफादार कुत्ता हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। आप कुत्ते को रोटी डालोगे, कुत्ता तुम्हारी जूठी रोटी की कीमत चुकाएगा, वो तुम्हारे घर के दरवाजे बैठा रहेगा। और आज के आदमी को तुम 1 साल रेगुलर 56 भोग खवाइयो और एक दिन भरोसे जाके वो भूल जाइयो कि बैठ जाओ, वो आदमी 1 साल की रोटी भूल जाए। बोलो गलत कह रहे हो तो आप लोग बताओ। आप साल भर गाड़ी में धरे रहियो, हमें साल भर हमारे संगे खर्चा करियो और एक दिन भर ने बोल पाइयो हमसे, सोई हम कहें कि अब विधायक जी हमें घमंड होगा तो साल भर को भूल गए का कुत्तों से भी खराब हो। 1 साल तुम्हें खिलाया और एक दिन किसी स्थिति के कारण नहीं बोल पाए, नहीं देख पाए तो तुम 1 साल को सब भूल गए। माने कुत्ता से भी नीचो स्तर होगा आज के आदमी को। तो पानी कहता है जैसे मैंने सींचा है उसे मैं डुबा नहीं सकता। तो लकड़ी का स्वभाव होता है कि पानी में नहीं डूबती। और तुलसी साधारण लकड़ी नहीं है, रसखान जी कह रहे। साधारण लकड़ी साधारण से जल में नहीं डूबती और तुलसी असाधारण है इसलिए भाव सागर में नहीं डूबती। तो रसखान जी बोले भैया तुम्हारे हो हिंदू, एक तुलसी पेल ले उतने ही में तुम्हारों को बेड़ा पार हो जाए। हम हैं मुस्लिम, हमने पाप करे हैं बहुत, तो हमें तो डूबना ही है, तो हमने पूरे शरीर में तुलसी मड़ दी कि अगर हमारे पाप हमें डुबो हैं पर जब तुलसी धीरे धीरे हमें कबू न कबू भाव से पार लगा दे। इसे पूरे शरीर में तुलसी मड़ ली हमने। रसखान जी का चरित्र बड़ा, एक बार रसखान जी के आपने वो दोहा सुना होगा, देन हार को ओर है देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। दान में बहुत आगे थे बाबा रसखान। एक बार एक ठगिया ने चिट्ठी लिख दी रसखान जी को, उसमें लिखा कि प्यारे रसखान, मैं तुम्हारा द्वारकाधीश श्री कृष्ण, मैं फला फला व्यक्ति को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इसको 1000 सोने की मोहरें दे देना, मिलने पर मैं वापस कर दूंगा। और नीचे लिख दिया द्वारकाधीश। वो पत्र लेके पहुंचा कचहरी में। रसखान के मुनीम बैठे थे। रसखान जी ने पत्र पढ़ा और मुनीम से कहा इसे 1000 सोने की मोहरें दे दो। मुनीम बोलो कि बाबा रसखान जो नकली पत्र है, भगवान को क्या जरूरत है, क्या जरूरत है भगवान के लिए। रसखान बाबा बोले 1100 मोहरें दो इसको। अब मुनीम क्या करता बेचारा, मालिक ने कहा उन्हें 1100 मोहरें दे दी। बोले के ठगिया चला गया। मुनीम का मन फिर भी नहीं माना, बोले बाबा रसखान ये चिट्ठी नकली है। रसखान जी बोले हमें पता है कि नकली है। बोले फिर भी तुमने 1100 मोहरें दी। बाबा रसखान की आंखों में आंसू आ गए। बोले मुनीम कम से कम शुरुआत तो हो गई, आज नकली चिट्ठी आई है तो कभी ना कभी असली चिट्ठी भी बांके बिहारी की जरूर आएगी। बात तो शुरुआत की है कि शुरुआत हो जाए।
भक्ति की शुरुआत भर हो जाए, नकली से हो जाए। और भक्ति की शुरुआत नकली से ही होते। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेले सच्चा होई। ये खेल ऐसा है कि झूठ से चालू होगा। झूठा खेले सच्चा होई और सच्चा खेले बिरला कोई। जो साचो खेल तो बिरला ही खेल सकते है। अपन देहाती आदमी है, बिल्कुल ईमानदारी बताइयो, जितने लोग बीड़ी पी रहे शुरू से पियन लगे, पहले कुमड़ा की बोले पिंगी हुई, हल्के हल्के हते कुमड़ा की बोले पियते शौक में। फिर पिताजी ने बीड़ी दई सो एक फूंक तई मारे आए। फिर पिताजी के कट्टा में से एक बीड़ी रखन लगे, अब पूरा बंडल लेके चलन लगे। तो शुरुआत नकली से हुई ना। ऐसे ही भजन भी नकली से चालू करो। और मेरा एक और निवेदन है, अगर भक्त भी बनना तो नकली बनना, पर नकली भगवान मत बनना। आजकल नकली भगवानों को बहुत जला है। बहुत नकली भगवान, हर 6 महीना में एक भगवान लॉन्च हो रहा हो देश में। वो खिलाने करने कच्छू नहीं है। हम बता रहे उपाय, कछु दिन में कहो हम भी बन जाएं। अब अपनों भी चल रहा है नंबर नकली भगवान बनबे को। कुछ नहीं करने, ताम झाम होएगा, 2-3 गाड़ी हो गई हैं, नाव अच्छो होएगा है, चेला चपाटे 10-5 जिले में हो गए। अब भगवान बनबे, अब हमारी किताब छपने हैं विधायक जी, वो में हम ही बैठ के लिखवा है। और वो तो कौन और को लिखवा है, वो में लिखवाओ जो है कि सन 1981 में सागोनी पुरैना की पावन भूमि पे बड़े सदाचारी धर्मचारी ब्राह्मण पंडित हरिनारायण प्रसाद दुबे श्रीमती चंदा के यहाँ विपिन बिहारी प्रगट भय। जन्म नहीं बाबू माओ, हम ही हो तो लिखवाने। जिस दिन विपिन बिहारी का जन्म हुआ, पूरे गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजन लगी, हम ही हो तो लिखवाने। चाहे पर पे भली वो दिन हमारे गांव भर के कुत्ता रोए हो कि जो पापी काय हो पैदा होगा। पर अब तो को जा रहा हो 40 साल पहले देखवे के का भाव। तो हम के तबे ने बन पे हम भगवान, किताबें तो अब धीरे धीरे फेंकाई जे हैं मार्केट में। 10-20 साल बाद मनो पक्का हम भगवान कहा है। सोशल मीडिया को समय हम अपन 4-6 अपने बारों से कहा दें कि जब से विपिन बिहारी से जुड़े हमारे बारे नहीं आ रहे होगा भी कह दे। हम धीरे धीरे भगवान सिद्ध हो गए। पर मेरा निवेदन है, नकली भक्त तो बन जाइयो, पर नकली भगवान न बनियो। अच्छा, असली और नकली में अंतर है। असली भगवान जेल में भय और बाहर हो गए, और नकली भगवान बाहर भय और जेल में हो गए। कछु तो जमानतों को वकील लगाए, उनकी जमानतें नहीं हो रही, और जेल में मानो भगवान बने बैठे। अब ऐसे कैसे भगवान आए? अच्छा, उनके अनुयायी भी इतने खतरनाक हैं, वे कह रहे हमारे गुरु जी को साधना करने थी सो जेल चले गए। तो जो उत्तराखंड काय को बने थे, जो बद्रीनाथ हर के पहाड़ होते चले जाते, जेल में कौन सी साधना हो रही? का समय आवार तनक गले हमारे भाव और भगवान सिद्ध। अब तुम्हारे भी गाड़ रोंघाई हो, जहां एक गिरी सो पूरे गिर परत, आगे पीछे को सोचता ही नन्या के क्या है। बताओ। मेरा तो निवेदन है, नकली भक्ति से शुरुआत करो, पर भगवान बनने की कोशिश को न करियो। आजकल तुझे कछून के अनुयायी आप और शायद पता हो, आजकल एक नाव वो चल रहा है, माँ बाप को न मानो, रामकृष्ण महावीर जे को नोई हमारे गुरुजी भगवान हैं, बस वे ही अवतारी पुरुष हैं, उन्हीं ने सृष्टि बनाई है। तो इनके बाप को कौन बनाओ तो जो इनके गुरुजी बन के आ गए। बताओ। वे कह रहे ने तुलसी मानो, ने गैया मानो, ने सोर सूतक मानो, ने जे सनातनी रीति रिवाज मानो। एक और नाव नाव चलो। अब कह दाया में का को डरे आए का कर ले हम आओ तुमरे अंगली भी ने बोला जो सो हमें नन्या जरूरी हमें बिल्कुल, या तो हमने खत्म ही कर दाओ को बुला रहा कौन ने, बिल्कुल ने बुलाओ। बिल्कुल आजकल जे कछु बहने इन पाखंडी पापियों के चक्कर में फंस गए,
वे बिंदी नहीं लगा रही, घर बारो जिंदा है। वो कई गुरुजी ने कहते बिंदी नहीं लगाने, तो मैं शर्म नहीं लग रही गुरुजी के कैसे? घर बारे के सामने हो के भी तुम्हें बिंदी लगाए में मांग भरे में शर्म लग रही? अकेले गुरुजी ने कह दे, गुरुजी धरे जेल में। और जोन जे प्रचारक फिर रहे हैं कि राम नैया, कृष्ण नैया, महावीर नैया, तुलसी को ने मानो, गैया को ने मानो, माँ बाप के पांव ने पड़ो। इनकी तो बागत या भैया, अब सुनाई ले इनकी कागत भैया। इनकी गत ऐसी भाई है, एक आदमी ले आओ नई ब्लेड, सुबह देख रहा हो तो सुबह सरक गई, सो की कट गई नाक। अब वो का कर तो बेचारो से 2-3 दिन तो वाली के डारे घर ही बैठो रहो। वो को है तो एक बहुत खास मित्र, उन्हें सोची यार 3-4 दिन से भैया आई नहीं है, सो पहुंचो उनके घरे। सो भैया कुर्सी पे बैठे ही थे, तो वाली के डारे का से नाक कट गई थी। बोले कहा यार भैया तुम दिखाई नहीं रहे? बोले बस बस अब हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अरे यार बोले मतलब बताओ, नहीं आप घरे जाओ। अरे यार भैया तू बताओ तो हो का गाओ? बोले तुम हमारी कसम खाओ, कोई से के हो तो नहीं? बोले तुम्हारी कसम कोई से नहीं के। बोले बैठो। बोले परसों रात में हम सो रहे थे, कमरा में तो अंधेरो, अचानक ऐसो लगो जैसे हजारों ट्यूबलाइटें जल गई हुए। हम तो हड़बड़ा के उठे, दिखाए कुछ ने, उजेलो ही उजेलो। हमने कही कुआओ, आवाज आई मैं परमात्मा हूं। अरे भैया वो तो असुग आ गए कि हमने का पुण्य करे थे कि भगवान आ गए। हमने कही आप दिख काहे नहीं रहे? वे बोले नहीं मुझे देखना इतना सरल थोड़ी है, तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। हमने कही आप बताओ भर का करने? उस आकाशवाणी ने कहा आवाज ने कि क्या तुम अपनी नाक काट सकते हो? अब बताओ भैया हम क्या करते? सामने बारो बोलो कि हम होते तो काट लेते। सुन तो क्या उठा रही? बोले हमने भी काट ली। तो फिर हमें भगवान दिखे। बोले कैसे? अरे बोले बहुत खूबसूरत। बोले फिर? बोले जब भी जान लगी सामने पांव पकड़ लाए कि प्रभु हम पे तो तुमने दया करी, कलयुग में कौन और पे अगर दर्शन देने तो का? बोले वो अपनी नाक काट ले वे ब्लेड से तो हम को मिल जाए। बोले बा ब्लेड कहाँ है? बोले बात हम बहुत सुरक्षित धरे। बोले हमें दे दे यार, हमें भी देखने भगवान। उन्हें भी रगड़ लगी। अब वो घेरा घूमे, बोले हमें भगवान नहीं दिखा रहे। वो कहने लगो हमें खुदा ही नहीं दिखाने, तो तुम्हें कहां से दिखा जाए? अरे यार बोले तुमने हमारी कटवा दी। बोले हम अकेले नकटा हते, हमने सोची तुम आयुर कट जाए सो 2 हो जाए। बोले अब क्या करने? बोले अब बस अपन हो प्रचार करने, तुम कजुन ने हमारी कटवाई हमें दिखाने, अब तुम और की कटवा दे। ऐसा ही अपनी एक नकटों की समाज हो जाए। सो जो पूरे नकटा फिर रहे हैं, इनकी तो पूछाई गई, इनकी तो कटाई गई। आजकल ऐसे ऐसे तर्क देके धर्मांतरण किया जा रहा है, ऐसे ऐसे तर्क देके भोले भाले। और विशेषकर आप 2 जने विराजे हो, आदिवासी समाज पे ज्यादा फोकस है ईसाई मिशनरियों का, सबसे ज्यादा आदिवासी। क्योंकि आजकल हम खूब जा रहे हैं नाय शहडोल तरफ, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आदिवासी समाज के लोगों में हम कथा बोलें, ज्यादा से ज्यादा। आप 2 जने बैठे जावा तो आपको मानने पड़े, सबसे अगर सीधी समाज कोई है तो आदिवासी समाज है, सबसे सीधी समाज। ये लटका ढटका जानते ही नहीं है बेचारे, उनको तो जो जमा दे वही में पक्के हैं। दिन भर मेहनत मजूरी करने, अपने पेट भर लेने ज्यादा दुनिया। हम बहुत जुड़ रहे, हमें लगो कि सबसे सीधी समाज है, बिल्कुल शुद्ध समाज, लटका झटका दुनियादारी कुछ नहीं। उतने इनको ज्यादा फोकस है ईसाई मिशनरी वालों। एक टीम गई, 150 आदिवासी समाज के लोग इकट्ठे करे। बोले तुम किसका भजन करते हो? बोले राम का। क्यों करते हो? बोले माता सबरी ने किया। अरे बोले उनका भजन मत करो, राम में कोई ताकत नहीं है। बोले क्या है? अभी तो होशियार हैं, वे 2 मूर्ति ले गए, एक पीतल की इतनी बड़ी राम जी की, एक लकड़िया की। अपने भगवान की ले गए लकड़ की, और राम जी की ले गए पीतल की। बोले चलो ये नदिया में चलो। बोले हाउ। मूर्ति ले जाके बोले जे आए तुम्हारे राम? बोले हाँ। और उन्हें पानी में छोड़े, सुबह डूब गए। बोले जब तुम्हारे राम खुदा ही डूब गए तो तुम्हारा का बचे? उनको जम गई यार, सही है आज जब भगवान खुदा ही डूब गए।
तो हमें क्या बचे? बोले तो आज से तुम हमारा धर्म कबूल हो। देखो हमारे भगवान बेहती लकड़ गया कि सुनो पानी में डाल दे। बोले देखो जे तार जा रहा है, जे ही तार हैं वो तो कोनो हम जैसो दुष्ट बैठो। तो बोले रुक जाओ, हमारे सनातन धर्म में कभी जल परीक्षा नहीं भाई। हमारे सनातन धर्म में अग्नि परीक्षा भाई है। ले आओ राम को, ले आओ और तुम्हारे भगवान को ले आओ। हम लोग अग्नि परीक्षा देते हैं, जल परीक्षा आज तक नहीं भाई। अच्छी भटिया लगवाई राम जी के पांव पर है कि प्रभु क्षमा करियो तोरे पांव पर है, मजबूरी है। और जलत भटिया में राम जी खोस दाए। राम जी बिल्कुल लाल हो गए, कह रहे हमें बाहर रहो। अभी तो लाल हो जाएंगे वो मैंने निकाल के हाथ जोरे मनाए सुझा के तो ठंडी पड़ गए। आप बोले तुम्हारे भगवान ले आओ। अब बेहते लकड़ गया के और जो खोसे सुनकार भे को झंझट ही खत्म। आज तर्क को तर्क से मारना पड़ेगा। अगर विधर्मी अपने तर्क दे रहे तो तुम ऐसा तर्क दो कि उनके तर्क पे तुम्हारा तर्क भारी हो जाए, अपने आप काम बन जाएगा। तो निवेदन हमें तो ही कर रहे हैं आप औरों से, मां बाप की सेवा करत रहियो। हम हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मां बाप की सेवा करत रहियो। को के कैसे राम कृष्ण को ने छोड़ियो। अब समय अपनी सीमा पे पहुंच रहा है। 5-7 मिनट की बात हो रही है बस। अब हम एक्सप्रेस से चल रहे हैं। अबे तो पैसेंजर चल रही थी, अब स्पीड बढ़ेगी अपन। कथा तो तुमने सब जानते ही हो, हम उदय से कह रहे। कथा तो उतना ही है, न हम बढ़ा पे हैं न हम घटा पे हैं। बताओ कहां से लक्ष्य मुरे घर का फैक्ट्री बनी कि हम कछु और जोड़ जाड़ के 4 कागज धर दे में। कथा में कोई घटा बड़ी नहीं हो सका। भगवान वृंदावन गए। वृंदावन में भगवान ने माखन चोरी लीला की। माखन चोरी लीला का सीधा है भगवान ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। भगवान नवनीत की चोरी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि भगवान ने चोरी की, उनकी रिपोर्ट हो गई, तुम वकालत करोगे? बोले करेंगे। क्या दलील दोगे अदालत में? बोले भगवान ने नवनीत चुराया। बोले हाँ। तो मेरी नजर में नवनीत क्या है? बोले संत हृदय नवनीत समाना, जिनका हृदय मक्खन की तरह निर्मल और कोमल हो जाएगा। भगवान किसी मटके की चोरी नहीं करते, भगवान तो मन की चोरी करते हैं। वो मनमोहन हैं। जिनका मन निर्मल हो जाएगा भगवान तुम्हारे घर चोरी करने आ जाएंगे। इस चोरी लीला के बाद भगवान ने गिरिराज का महत्व बताया। इंद्र को थोड़ा सा अभिमान हो गया कि मैं सब कुछ हूं। भगवान ने कहा नहीं, तुम सब कुछ नहीं हो। और एक बात और सुन लो, ये मैं शब्द जब जीवन में आ जाए। सतयुग में जो राक्षस था उसका नाम था हिरण्याकश्यपु। 5 शब्द का नाम था सतयुग के राक्षस का। फिर आया त्रेता, उसमें रावण हुआ 3 शब्द का। फिर आया द्वापर, उसमें कंस हुआ 2 शब्द का। शब्द कम होते गए। कलयुग में जो राक्षस है वो 1 शब्द का है, उसका नाम है मैं। अगर ये मैं भीतर बैठ गया तो तुम ही राक्षस आओ कलयुग के। ध्यान रखियो, मैं, अगर मैं तुम्हारे भीतर है तो तुम ही राक्षस हो कलयुग के। भगवान ने इंद्र के मैं को खत्म किया, गिरिराज को स्थापित कराया। इसके बाद यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, भगवान ने उसको निकाल के उरगदीप भेजा। फिर भगवान गौचारण लीला के लिए गए, लौट कर आए। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया और भगवान ने महाराज का आनंद उनको प्राप्त कराया। फिर अक्रूर जी आए। पहले कंस ने क्रूर ही क्रूर भेजे, पूतना क्रूर, अघासुर, बकासुर, सब क्रूर। पर इस बार जा रहा है अक्रूर। क्रूर का मतलब है बुरा मन, अक्रूर का मतलब है सुंदर मन। अगर सुंदर मन से बांके बिहारी को बुलाओगे तो आ जाएंगे, बुरे मन से बुलाओगे तो आने वाले नहीं है। इसलिए अक्रूर को भेजना, जब भी लेने भेजना, क्रूर को मत भेजना। कंस ने इस बार अक्रूर भेजे। अक्रूर जी गए और भगवान को लाए। भगवान ने आकर के रजक का उद्धार किया। रजक का उद्धार करने के बाद भगवान नामदेव के यहां गए। कपड़े अपड़े बनवाए, टिपटाप बन के मामा के गांव में घूमने लगे।
और फिर कुब्जा से मिले। कुब्जा बहुत 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान बोले सुंदरी। कुब्जा बोली जानते हो मैं कौन हूं? कंस की विशेष दासी हूं। भगवान बोले पर हो बहुत सुंदर। तो मेरा मजाक उड़ा रहे? भगवान बोले नहीं तुम बहुत सुंदर हो। भगवान गए कुब्जा के पैर पे पैर रखा और जो दाढ़ी में हाथ लगाया चट की आवाज हुई, अप्सराओं जैसी सुंदर हो गई। पूरे मथुरा के ब्यूटी पार्लर बंद, पूरी दुकरियां गदबद्ध हैं पीछे पीछे भगवान के कितना हमें हाथ लगा थे। ब्यूटी पार्लरों में तारे गिर गए। अच्छा ब्यूटी पार्लरों को भी आनंद ही अलग है। पहले जब शादी होती और जब हरे मंडप में पिता बेटी के हाथ पे हल्दी रखता था तो पिता की आंखों में आंसू, बेटी की आंखों में आंसू, बारात वाले अपन को भी, अपने भी तो बिटियां हैं तो अपन को भी तें सो लगन लगत के यार जो दिन हम पे आए। आजकल जो सिस्टम खत्म। बाप ने बेटी के हाथ पे हल्दी रखी और बिटिया ने सोची एकादश हुआ तो निकाल ही दें। तो जैसे ही उन्हें 2 बेर कही, मम्मी ने पीछे से हाथ मार दा, रो ने 5000 दा पार्लर बारे को फोटो बिगाड़ जी। ये तो रे फोटो कीजिए हो जाओ को रोन नहीं दे रहा है। पहले जब विदा होती, अब बिटिया इतने जोर से कीक भरती के पूरे गांव में पता लग जाता तो विदा होने लगी। आजकल जो सिस्टम भी खत्म। दरवाजे आरती उतारी दूल्हा दुल्हैया की सास ने, मां ने, और उन्हें सोची अब बिटिया से लिपट के तना रो लाए। सुबह 1-2 कदम तो चला ही पाई। दोनों बिटिया बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। वे बैठ गई तो मरत रहो। सब खत्म होगा। सीताराम हरे राम। अब कहां विदाई दाई कहां होती? अब तो सीताराम। कुब्जा को भगवान ने गति दी। वहां से भगवान गए, मुष्टिक चाणूर सल तोसल को मारा, कुबल पीड़ हाथी को मारा और आखिरी में मोहन ने मम्मा को निपटा दो। नहीं गलत जगह ने जोड़ी गो आप और राजनीति से ने जोड़ी गो हमारे शब्द। अपन तो कथा है कह रहे कि मोहन ने मम्मा को निपटा दो। नहीं निपटाओ, छाप और बताओ। नहीं गलत जगह बिल्कुल न जोड़ियो। अपनो राजनीति से कोई ले वो दे वो नहीं। अब तो कथा न करे आई, अब का करें? कृष्ण ने कंस को मार दो, तुम्हारे राजनीति से न जोड़ो कि मोहन ने मम्मा को निपटा दो। भगवान ने कंस को मारा। इसकी 2 पत्नियां थी, अस्थि प्राप्ति भी गई। कहां? अपने पिता जरासंध के थे। भगवान ने उग्रसेन को राजा बना दो और भगवान गए पड़वे। 64 दिन में 64 कलाएं सीख आए। बस 2 शब्द आपसे कहना चाहता हूं। भगवान जितना तो हम में ज्ञान हो नहीं सकता, हम भगवान बन नहीं सकते। 64 कलाएं हमारे भीतर आ नहीं सकती। आ जाएंगी तो हम संभाल नहीं पाएंगे। भगवान से कलयुग में सिर्फ ये 3 चीजें मांगना कि प्रभु मैं 64 विद्याओं का अधिकारी नहीं हूं, ना मेरी इतनी क्षमता है ना कैपेसिटी है। आप तो हमें 3 विद्याएं दे दियो। एक तो कार्यशैली, एक वाक शैली और एक व्यवहार शैली। अगर ये 3 शैली तुम्हारे जीवन में आ गई, कार्यशैली, वाक शैली और व्यवहार शैली, तो समझना कि 64 विद्याएं तुम्हारे भीतर समाहित हो गई। कार्यशैली, राम जैसी कार्यशैली। कैकेयी ने राम से कहा राम